हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 4,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में प्रतिदिन 71% से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बयान, कहा कड़े उपायों से तीसरी लहर को हराया जा सकता है। भारतीय कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई ब्रिटेन की चिंता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से बात की। कोरोना काल में मदद के लिए पीएम मोदी ने शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के हालात पर पीएम की पैनी नजर। मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के सीएम से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। सोनिया गांधी ने पीएम से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की अपील की। कहा कोरोना की वजह से राजनीतिक मतभेद कम हुए हैं। सोनिया बोली, मोदी सरकार की उदासीनता से देश डूब रहा है। देश की जनता के लिए नाकाम रही है सरकार। राहुल गांधी का तंज, कहा वैक्सीन सही आंकड़े, नए कोरोना स्ट्रेन का विश्लेषण और कमजोर वर्ग की मदद करने में नाकाम रही सरकार। सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन से बड़ी इंटरनेशनल फूड कंपनी ने मिलाया हाथ। संकट के समय भारत की करेंगे मदद। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 53 वेंटिलेटर्स के लिए डेनमार्क का शुक्रिया अदा किया। बिजनेसमैन नवनीत कालरा के 3 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कुल 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट से 96, टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 9 और एक बार से 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा खान चाचा और उनके परिवार का नाम हो रहा है बदनाम। नवनीत कालरा कर रहे थे कालाबाजारी। दिल्ली पुलिस ने फेक रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नांगलोई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। दिल्ली में ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और 3000 से ज्यादा डिजिटल थर्मामीटर के साथ 2 और लोग गिरफ्तार। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार का बयान, ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता इमरान हुसैन को जारी किया नोटिस। शनिवार को कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। कहा हमें 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, आज की तारीख में मरीजों को ऑक्सीजन देने की क्षमता देश में नहीं है। विदेशों से आई मदद गोदाम में पड़ी है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 50,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स विदेशों से खरीदे जाएंगे। कोरोना को मात देने के लिए देश में टीकाकरण जारी। बीते 24 घंटे में 23,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18+ उम्र के 11,80,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 18+ उम्र वालों के लिए सोमवार से प्रदेश के 11 और डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। यूपी में फिलहाल कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित 7 महानगरों में 18+ उम्र वालों को लगाया जा रहा है टीका। यूपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 26,64,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। असम के गुवाहाटी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। प्रदेश सरकार मुफ्त में लगा रही है टीका। दिल्ली में कोरोना को 19,832 नए मामले आए। 24 घंटे में 341 मरीजों की मौत। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बेटे और बेटी को भी हुआ कोरोना। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का आरोप, कहा केंद्र से नहीं मिल रही रेमडेसिविर इंजेक्शन, अमेरिका से इंपोर्ट किया 52,000 इंजेक्शन। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना से निधन। पीएम ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन। लखनऊ में चल रहा था कोरोना का इलाज। यूपी में एक्टिव केसेस में 56,000 की कमी आई। अब प्रदेश में 2,54,000 एक्टिव केस। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज का बड़ा बयान, कहा सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन प्लांट को सेना के अंदर रखा जाए। ममता बनर्जी ने फिर पीएम मोदी को लिखा खत, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। केंद्र सरकार ने कर्नाटक का रेमडेसिविर कोटा बढ़ाया। 10 से 16 मई के बीच 2,62,000 वाइल मिलेंगे। उत्तराखंड में कोविड नियम तोड़ने पर अब 2 लाख से ज्यादा लोगों का चालान कटा। 3.5 करोड़ जुर्माना वसूला गया। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री का ऐलान, 7 मई से 12 जून तक गर्मी छुट्टी घोषित। चंडीगढ़ में 8 मई सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू, केवल जरूरी सेवाओं को छूट। महाराष्ट्र के लातूर में 8 मई से 6 दिन का लॉकडाउन लगेगा। कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। दिल्ली के इंदरपुरी में एम्बुलेंस का मनमाना किराया वसूलने वाला गिरफ्तार। गुरुग्राम से लुधियाना के लिए 1,20,000 चार्ज किया था। दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पहल, 20 ऑटो को एम्बुलेंस में बदला। उल्लासनगर में संक्रमित बायो स्वाब किट बनाने का मामला, आरोपी ठेकेदार को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत दी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 के खिलाफ केस दर्ज। 3 में से 2 कोरोना के मरीज शादी समारोह में लिया था हिस्सा। कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान, अब सीटी स्कैन के लिए 1500 और डिजिटल एक्सरे के लिए 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। केरल में टेस्टिंग की कीमत कम करने का फैसला नहीं बदलेगा। याचिका हाईकोर्ट में खारिज। और अनुष्का और विराट ने कोरोना से राहत के लिए शुरू किया फंड रेजिंग। 2 करोड़ का दान भी दिया। हाय, आई एम
सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।